मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जेईई मेन और एडवांस का काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक। और डिटर्मिनेंट की बात करें तो अक्सर इसके सवालों में कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप लगा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। बट कैसा रहेगा अगर उसी कैलकुलेशन को हम बहुत सिंप्लीफाई कर दें और जिस सवाल में आप शायद 3 मिनट लगा रहे थे आज उसे हम 10 सेकेंड में करना सीखें। यस, यू हर्ड मी राइट। तो आज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू वन अमेजिंग शॉर्टकट टू डू द क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट इन लेस देन 10 सेकेंड्स। वेल, आई एम अरविंद कालिया सर। बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं, एज दैट्स द वे आई फील फॉर यू ऑल। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल कहता है एक डिटर्मिनेंट जहां की P, Q, R, X, Y, Z टोटल 6 वेरिएबल बैठे हुए हैं, उसका वैल्यू 0 दिया हुआ है और हमें इस रेड एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। कायदे से इसे प्रॉपर्टी 6 से करना पड़ेगा और आपका अच्छा खासा समय जाएगा। और जेईई मेन या एडवांस में जितना समय आप सवाल में बचा पाएं उतना ही बेहतर होता है। आओ इस सवाल को 10 सेकेंड में करते हैं। स्टार्ट द टाइमर नाउ। स्ट्रेट अवे इसे 0 पुट कर दीजिए, जिसके चलते रहते P 0 आ गया, Q Y के बराबर आया और R Z के बराबर आया। Hence this is 0, this is 1 and this is 1. So answer is 0 plus 1 plus 1 2. Question is over. Before I crack the logic behind this for you, एक सवाल पहले और देख लेते हैं। तो सवाल में एक डिटर्मिनेंट फिर से 0 दिया गया है और पूछा गया कि ऐसा कब होगा। एक्स वाई जेड AP में होने चाहिए, GP में होने चाहिए या HP में होने चाहिए या फिर ऑप्शन D। नाउ अगर कोई एक डिटर्मिनेंट 0 है तो मैं कह सकता हूं कि जब भी इसका ये कॉलम 0 होगा तो ये डिटर्मिनेंट पक्के से 0 होगा। जी सर कह सकते हैं। तो फिर से स्टार्ट द टाइमर। हमने पहला कॉलम 0 किया, P का वैल्यू आया -y/x और सेकंड एलिमेंट से P का वैल्यू आया -z/y और क्योंकि दोनों P हैं तो यहां से इक्वेट कर y² = xz यानी कि xyz GP में होंगे। नाउ बिफोर आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम इससे भी कम समय में करने वाले हैं, लेट मी सिंप्लीफाई द लॉजिक बिहाइंड दिस शॉर्टकट। एक्चुअली इस सवाल में है क्या, आपको बोला गया कि ये डिटर्मिनेंट 0 है और आपसे पूछी जा रही है एक वैल्यू। तो हमने क्या कहा, क्यों ना मैं एक ऐसा पर्टिकुलर केस बना लूं जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, क्योंकि मुझे बोला गया है इफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 देन दिस रेड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो मैंने खुद से एक पर्टिकुलर केस बनाया जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। और इससे आसान केस क्या होगा कि एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम ही 0 कर दिया जाए। Hence I did this. But coming to second question, मैंने यहां पहले रो को 0 क्यों नहीं किया? Because वहां से एक absurd चीज बन रही है। यहां से आपके पास P का वैल्यू आता -y/x, बट आगे आपका x 0 और y 0 आता तो P अनडिफाइंड हो जाता। सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा अगर एक रो 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा ही होगा, बट अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो जरूरी थोड़ी है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 होना ही चाहिए। तो हम एक पर्टिकुलर केस ढूंढना चाह रहे हैं जिसके लिए वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो आपको वो केस थोड़ा सेंसिबली ढूंढना है, बट यस फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से मिल जाएगा, जैसे कि यहां हमें फर्स्ट कॉलम से मिला। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू गाइज रेडी एक सवाल को 5 सेकंड में करने के लिए? इफ यस, स्ट्रेट अवे जंप करते हैं अगले सवाल पे और आपका सवाल है ये। अगेन एक डिटर्मिनेंट 0 दिया गया है और हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। स्टार्ट द टाइमर नाउ। हमने पहले रो को किया 0, P का वैल्यू 0 आया तो ये स्ट्रेट अवे 0 हो गया, B का वैल्यू 0 आया तो ये वैल्यू 1 हो गया और C 0 तो ये वैल्यू 1। हेंस आंसर इज 2। Now, before I conclude, let me give you one very good calculation secret also. Determinants में अक्सर वैल्यू कैलकुलेट करने बच्चे गलती कर देते हैं, कभी प्लस माइनस गलत कर देते हैं, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं गलत। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये जो सीक्रेट बताने लगा हूं वो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। अगेन अ हैक, अ डिफरेंट वे, एन ईजियर वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो, अगर एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो 2 नंबर लिखे हुए हैं इन्हें यहां पर लिख दीजिए और ये जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं इन्हें यहां पर लिख दीजिए। and then you simply have to do a very simple calculation. Just multiply these three numbers, that is 6, plus multiply these three numbers, that is 36, plus multiply these three numbers.
दैट इज 30। इनमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यही प्रोसेस अब राइट से लगाइए। इन तीनों का मल्टीप्लाई दैट इज 1, देन इन तीनों का मल्टीप्लाई दैट इज 36, एंड देन इन तीनों का मल्टीप्लाई दैट इज 180। तो आपका आंसर है जो भी ये वैल्यू आ रही है, कुछ तो खुद करिए। देन सेम अगर हम यहाँ पे ऊपर के एग्जांपल में लगाएं, वेल स्टेट अभी आपको यहाँ पता है कि इसका आंसर 0 आने वाला है क्योंकि आपके पहले 2 रो प्रोपोर्शनल है। बट यस, लेट अस वेरीफाई दिस थ्रू दिस मेथड ऑल्सो। तो मेथड क्या कहता है कि ये जो 2 नंबर्स थे आपको यहाँ पर लिख देने हैं, और ये जो 2 नंबर हैं उन्हें यहाँ पर लिख देना है, एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स दैट इज 6 प्लस मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर दैट इज 8 एंड देन मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स दैट इज 0। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स दैट इज 6, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर विच इज 0 प्लस मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स दैट इज 8। तो ये आ गया 0 एज एक्सपेक्टेड। सो आई होप आज के बाद आप डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, एटलीस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।